राज कपूर के मजाक से रो पड़ी थी निम्मी। बोल्ड सीन से डरकर ठुकराई हॉलीवुड फिल्म। हीरो की बहन बनी तो बर्बाद हुआ कैरियर। दिल ढूंढ रहा है दुनिया को हमारे कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा। गुजरे जमाने की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी निम्मी। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात से ब्रेक दिया था। इसके बाद वो 1952 में आई फिल्म आन में भी नजर आई थी। लंदन में इस फिल्म के प्रीमियर के बाद निम्मी को हॉलीवुड में काम करने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, चैन हमारा छीन लिया सुख चैन। निम्मी 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब में भी नजर आई थी। इस फिल्म से जुड़े एक फैसले के चलते निम्मी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। वो फैसला क्या था और निम्मी को और क्यों उन्हें फिर लीड रोल मिलने बंद हो गए? क्यों उन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया कहा गया? जानते हैं उनकी लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्से। माँ का हुआ निधन, निम्मी को नानी ने पाला। निम्मी का असली नाम नवाब बानो था। इनका जन्म 21 फरवरी 1932 को आगरा में हुआ था। पिता अब्दुल हकीम आर्मी में कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ वहीदन बहुत बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस थी। निम्मी जब 11 साल की थी तो उनकी माँ का निधन हो गया और वो अपनी नानी के साथ रहने लगी। निम्मी अपनी नानी के साथ खेतों में एक काम किया करती थी। वो पढ़ाई के लिए कभी स्कूल नहीं जा पाई। उन्होंने घर पर रहकर ही उर्दू सीखी। इसी दौरान पार्टीशन के बाद दंगे हुए और निम्मी अपनी नानी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। निम्मी हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर महबूब खान से परिचित थी। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के चलते निम्मी की माँ की महबूब खान से जान पहचान थी। दोनों ने साथ में काम भी किया। ऐसे में जब निम्मी मुंबई पहुंची तो महबूब खान को इसकी खबर लग गई। उन्होंने निम्मी को फिल्म अंदाज की शूटिंग दिखाने के लिए सेंट्रल स्टूडियो आने का न्योता दिया। निम्मी स्टूडियो पहुंची तो राज कपूर फिल्म अंदाज की शूटिंग कर रहे थे। राज कपूर की निम्मी पर नजर पड़ी। दोनों की मुलाकात महबूब खान ने करवाई। फिल्म बरसात से डेब्यू करते समय निम्मी 16 साल की थी। राज कपूर ने किया मजाक तो रो पड़ी निम्मी। राज कपूर अपनी फिल्म बरसात के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। उन्हें निम्मी भा गई। उन्होंने तुरंत निम्मी को बरसात में रोल ऑफर कर दिया। निम्मी का तब फिल्मों में आने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन वो राज कपूर के ऑफर को ठुकरा न सकी और उन्होंने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्होंने फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। निम्मी काफी नर्वस थी। उन्होंने राज कपूर साहब से पूछा कि उनका स्क्रीन टेस्ट कैसा था। राज कपूर ने झट से कह दिया कि अच्छा नहीं था। यह सुनते ही निम्मी की आंखों में आंसू छलक पड़े और राज कपूर की हंसी छूट गई। उन्होंने निम्मी से कहा कि वो तो मजाक कर रहे थे। नरगिस, राज कपूर और निम्मी के साथ काम नहीं करना चाहते थे प्रेमनाथ। फिल्म बरसात में निम्मी को सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रेमनाथ के अपोजिट कास्ट किया गया था। शुरुआत में प्रेमनाथ इससे बिल्कुल खुश नहीं थे कि एक न्यू मेकर को उनकी हीरोइन बनाया गया, लेकिन राज कपूर ने उन्हें समझा दिया था, जिसके बाद वो मान गए थे। निम्मी इस बात से दुखी हो गई थी, लेकिन राज कपूर ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था, देखना तुम एक दिन इन सब से बहुत बड़ी स्टार बनोगी। इसके बाद जब पहले दिन शूटिंग खत्म हुई तो राज कपूर ने निम्मी के घर खूब सारी चॉकलेट पहुंचाई थी। उन्होंने निम्मी से राखी भी बंधवाई थी। निम्मी ने तकरीबन 40 फिल्मों में काम किया था। राज कपूर ने उनका स्क्रीन नेम निम्मी रखा था। इस फिल्म की शूटिंग के महज 15 दिन बाद ही निम्मी अन्य फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचने लगी थी। उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन उन्होंने ये सभी ऑफर ठुकरा दिए थे। उन्होंने ऑफर्स ठुकराने के पीछे तर्क दिया, वो बरसात की प्रीमियर तक इंतजार करना चाहती हैं, उसके बाद ही आगे के करियर को लेकर कोई फैसला लेंगी। बरसात 1949 में रिलीज हुई और एडल्ट सर्टिफिकेट के बावजूद ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बरसात की सफलता के बाद निम्मी को सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सब रोल ठुकरा दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या करें, क्योंकि वो बरसात से मिली फीस भी
खर्च कर चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने फिल्म जलते दीप ऑफर हुई, जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। इसके बाद निम्मी ने बावरा, राज मुकुट और वफा जैसी फिल्में भी शाइन कर ली, जिसमें वो लीड हीरोइन थी। फिल्मान के प्रीमियर पर विदेशी फिल्म मेकर्स के साथ निम्मी ऐसे मिला था द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का टैग। 1963 में आई आन भी कई मायनों में निम्मी के करियर में खास रही। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली भी इंडिया की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन के रियल्टो थिएटर में हुआ था, जहां कुछ विदेशी फिल्म मेकर्स और कलाकार भी आए थे। इनमें से एक एक्टर एरल लेस्ली थॉमसन फिल्सन भी थे। एरल निम्मी से मिले तो विदेशी रिवाज के मुताबिक उन्होंने उनका हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी तुरंत पीछे हट गई। उन्होंने कह दिया, देखिए मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। इसके बाद अगले ही दिन अखबारों में निम्मी के लिए लिखा था द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। वैसे ऑन के प्रीमियर पर कुछ फिल्म मेकर्स ने निम्मी को हॉलीवुड फिल्म भी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। दरअसल हॉलीवुड फिल्मों में लव मेकिंग सीन्स होते हैं, जिन्हें करने में निम्मी असहज थी, इसलिए डर के मारे उन्होंने कोई भी विदेशी फिल्म कभी शाइन ही नहीं की। एक गलती से बर्बाद हुआ कैरियर। निम्मी 60 के दशक में अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। वो उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। फिल्मों में उनकी जोड़ी राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के साथ जमी, लेकिन एक गलती उन पर भारी पड़ गई। दरअसल ये किस्सा 1963 की फिल्म मेरे महबूब से जुड़ा हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर हरमन सिंह रवेल ने निम्मी को लीड रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन निम्मी ने लीड हीरोइन के बजाय फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार की बहन का रोल करने की जिद पकड़ ली। ये एक सेकंड लीड किरदार था, लेकिन निम्मी इस रोल के लिए अड़ गईं और उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। आखिरकार उन्हें ये रोल देने के बाद डायरेक्टर हरमन सिंह ने लीड रोल में एक्ट्रेस साधना को कास्ट किया। फिल्म सुपरहिट रही और साधना का करियर चमक गया। निम्मी को इस फिल्म के बाद सिर्फ सेकंड लीड रोल ही ऑफर होने लगे और बतौर लीड हीरोइन उन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं, जिसके बाद धीरे धीरे उनका करियर खत्म हो गया। निम्मी की जोड़ी सबसे ज्यादा दिलीप कुमार के साथ पसंद की गई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म दीवार, दाग, उड़न खटोला, आन और अमर में काम किया था। दिलीप कुमार को करती थी पसंद। कई फिल्मों में साथ काम करते हुए निम्मी दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कबूल की थी और कहा था, दिलीप कुमार एक चुंबक की तरह थे, जिनकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता था। मैं भी उसमें से एक थी। एक महारानी तो दिलीप कुमार के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थी। इस बात को नहीं झुठलाऊंगी कि मुझे भी वो बहुत पसंद थे। उनके आशिक हम भी थे। मैं उनकी फ़ैन भी थी, लेकिन मधुबाला और दूसरी खूबसूरत महिलाएं उनसे मोहब्बत करती थी। मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकती थी? मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था। मैंने कुछ ऐसी चाहत रखी जो कभी मुझे मिल ही नहीं सकती। यही सोचकर मैं उनसे दूर रही। जब महबूब खान की मदद के लिए नोटों के बंडल लेकर पहुंची, निम्मी फिल्म फेयर महमूद खान से बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती थी। यह किस्सा तब का है जब महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया था। ये भारत से ऑस्कर में भेजी गई पहली फिल्म थी, लेकिन जब इसे अवार्ड नहीं मिला तो महबूब खान काफ़ी दुखी हो गए थे। उन्हें इस सदमे की वजह से हार्ट अटैक तक आ गया था, क्योंकि मदर इंडिया बनाने में उन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। इस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ गई थी। जब निम्मी को महबूब खान की स्थिति मालूम पड़ी तो वो बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने किसी भी तरह से महबूब खान की मदद करने की सोची। वो पल्लू में नोटों के बंडल बांधकर महबूब खान के ऑफिस पहुंच गईं। यहाँ उन्होंने महबूब खान की मैनेजर को ये रुपए दे दिए और कहा, प्लीज़ महबूब साहब को ना बताइएगा कि निम्मी ने रुपए दिए हैं। निम्मी और अली राजा की शादी में वाहिदा रहमान भी पहुंची थी। राइटर एस अली राजा से की थी शादी। निम्मी ने 1965 में हिंदी फिल्मों के राइटर एस अली राजा से शादी की थी। दोनों इससे पहले गुपचुप रिलेशन में थे। दोनों की प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में निम्मी के हेयर ड्रेसर और कॉमेडियन मुकरी ने अहम भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रजा के पिता इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए शादी के बाद भी दोनों ने कई सालों तक अपने रिश्ते को छुपाया था। शादी के बाद निम्मी मां नहीं बन सकी तो इससे वो काफ़ी परेशान रहती थी। निम्मी ने फिर अपनी बहन के बेटे को गोद लिया था, जिसका नाम परवेज है। निम्मी रजा के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक बंगले में रहती थी। रजा ने निम्मी के साथ 2 फिल्मों की प्लानिंग की थी। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने निम्मी को बतौर हीरोइन कास्ट किया था। इसमें से एक घूंघट के पट खोल
थी जो मुहूर्त शॉट के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं दूसरी फिल्म एक अकेली थी जिसकी कुछ रील्स शूट हुई थी लेकिन फिर फिल्म बंद हो गई थी। इस तरह निम्मी को लेकर कोई फिल्म बनाने की रज़ा की तमन्ना अधूरी रह गई। इसके बाद रज़ा ने किसी और फिल्म में निम्मी को काम करने नहीं दिया और नतीजा निम्मी अपने कैरियर में पिछड़ने लगी। रज़ा चाहते थे कि निम्मी घर संभाले। निम्मी पति के सामने कुछ ना कह सकी और घर के कामों में व्यस्त रहने लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर छोड़ने पर कहा था, मैं बेवकूफ़ थी जो अपना सारा काम छोड़ दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझ पर शादी का भूत सवार था, इसलिए मैंने काफ़ी फिल्में ठुकरा दी थी और यहाँ तक कि हीरो की बहन के रोल भी करने लग गई थी। 2007 में रज़ा ने एक ऑपरेशन में अपनी आंखों की रोशनी खो दी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद निम्मी ने अपना बंगला छोड़ दिया और जुहू में दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। उनका बेटा परवेज मैनचेस्टर में सेटल हो चुका था, इसलिए निम्मी अकेली ही मुंबई में रह रही थी। उनकी दोस्त निशा लगातार उनके हालचाल पूछने उनके घर आया करती थी। निम्मी का 25 मार्च 2020 को 87 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। निशी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक्टिंग छोड़ने के बाद निम्मी को मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तब भी वो बेहद खूबसूरत लगा करती थी। बुढ़ापे में बालों को सिर्फ मेहंदी से रंगना उन्हें पसंद था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर